हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो फीमेल्स हैं उनको फीमेल्स में इंटरेस्ट हो रहा है, जो मेल्स हैं उनको मेल में इंटरेस्ट हो रहा है। फातिमा जतोई आहिस्ता मेरे बॉडी पर हाथ फेरना दूसरा शुरू कर दिया बातें करते करते। कैमरे बंद करो, सानू इशारा कर। यहाँ आप अपनी मर्जी से चाहतों की पसंदगी करके बैठ जाओ। यूनिवर्सिटी में एक बार हुआ था। क्या मतलब है ये नाज़िन, ये चाहिए इनको? मतलब क्या भी ऐसा हुआ कि कभी किसी फीमेल ने आपके साथ कुछ ठरक झाड़ी हो, कोई वाकया? बहुत बार है क्या? आयशा इस टाइम ऑस्ट्रेलिया है। आप जीत गई। आपकी जो गोलियां थी ना, अभी तक तो कोई नहीं आया, सिर्फ कॉल्स ही आई हैं। कभी लव ही नहीं हुआ तो उसने अरेंज मैरिज की तरफ जाना पसंद तो जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ? 2 बार। 2 बार प्यार होता है ना? क्या प्यार केयर सब कुछ दो कि वो दूसरों को भूल जाए कि लड़कियां ये सब कुछ करती हैं, लड़कियां ट्रेंडिंग में आने के लिए वो पनिशमेंट्स देते हैं, तो बहुत गंदी किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं। फातिमा नामी लड़की की वीडियो वायरल हुई है, स्कैंडल वीडियो। प्यार का आगाज कैसे हुआ? वो बड़े बड़े दावे वादे। हमारी बातों से भी बहल फिसल जाता है। LGBT का जितना मैंने सुना था, मगर जो मोहब्बत है वो नहीं मिली है। तो अगर उसको कोई और पसंद आ जाती है तो इस्लाम में 4 की इजाजत है, वो क्या था? तो वो बस थोड़ा चोट लगी थी, इन कट दो ये नहीं बिच पाना। पहली मोहब्बत में मुझे धोखा मिला था, प्रॉपर अच्छा खासा वाला। पहली मोहब्बत में मुझे धोखा मिला था, प्रॉपर अच्छा खासा वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्ती ज़्यादा ऑफिशियल में आपका वेलकम है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक हमारी वीडियो जाएगी नहीं। इसी तरह आज हमारे साथ मैडम नताशा कोमल मौजूद हैं, इंस्टाग्रामर हैं, टॉकर हैं। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। थैंक यू। अच्छा, मुझे कहा जाता है कि जी बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे फीमेल्स के साथ होते हैं, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि आप बहुत फ्लर्ट करते हैं। तो फ्लर्ट करना कितना जरूरी होता है लड़कों के लिए? क्या लड़कियां भी फ्लर्ट करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता लड़कियां फ्लर्ट करती हैं, लड़के ही करते हैं जो भी करते हैं। अरे जाने दे, खुदा का नाम ले। लड़कियों में सिर्फ अदाएं होती हैं, लड़के उन्हें दांव पे मरते हैं। देखिए लड़कियां भी फ्लर्ट करती हैं, ये मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है। अच्छा, करती होंगी मगर मुझे नहीं पता इस चीज। अच्छा, आप कुछ मुझे बता सकती हैं कि आप कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी, और कैसे आपने सोचा कि आपको इंस्टाग्राम बनाना चाहिए और ऑनेस्ट रिव्यू देने चाहिए? जैसे आप माशाल्लाह टिकटॉक भी बहुत अच्छे बनाती हैं, क्या कहेंगी आप? कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत अच्छी है। तब तक मैंने ये सोशल मीडिया को नहीं किया था इतना, बहुत कम ही वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट की थी यूनिवर्सिटी में, बट मैंने पब्लिक अकाउंट नहीं किया हुआ था। मैंने 2 साल पहले ही किया है, और रिव्यूज वगैरह देने होते हैं जो प्रोडक्ट्स हमें PR में आती हैं उनके। और मेरी एक बुरी आदत है, पता नहीं अच्छी आदत है, बट मैं ऑनेस्ट रिव्यूज देती हूँ। अगर प्रोडक्ट नहीं अच्छी है तो मैं उसका रिव्यू नहीं देती। तो ये चीज पहले जब स्टार्ट था तब तक तो बहुत ज्यादा था, ये चीज इन थी कि ठीक है आपने रिव्यूज देने हैं, आपने पेमेंट लेनी है और आपने प्रोडक्ट के रिव्यूज दे देने होते हैं। मगर फिर मैंने इस चीज को स्किप किया था कि मैं पेमेंट नहीं लूंगी, तो अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो उसका रिव्यू दूंगी। अच्छा, जैसे टिकटॉक आप बहुत प्यारे प्यारे बनाती हैं, मैंने आपकी आईडी जो है ना बड़ी रिसर्च के साथ आपके सामने आके बैठा हूँ। बहुत मुख्तलिफ किस्म के आप टिकटॉक्स बनाती हैं, जो न्यू ट्रेंड आता है उसके ऊपर आप टिकटॉक बनाती हैं। तो कितना मतलब ये टिकटॉक चलाने का क्या एक मतलब कैसे है, किस तरह आप ट्रेंडिंग में रह सकते हैं? कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को जो टिकटॉक मेरी इतनी कोई ट्रेंडिंग में नहीं है, बट टिकटॉक मुझे बनाने के लिए ये नहीं होता कि स्पेशल कोई चीज करनी पड़ती है, स्पेशल टिकटॉक बनाने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है। हाँ ये भी है, बट नहीं आजकल तो हर कोई लगा हुआ है। आजकल तो वो सोशल मीडिया आप खोलो सब कुछ मैं नहीं मैंने फॉलो करो वाला भी 1.5 लाख फॉलोअर लेके वो बैठा ऐसे ही है। आज जो ज्यादा टिकटॉक पर हो रहा है ना वो लाइव बैठने से हो रहा है। अच्छा, लाइव बैठने की बात आपने खुद ही स्टार्ट कर दी, इसको कितना सपोर्ट करती हैं? लाइव बैठने वाली लड़कियां जो हैं वो अपने घरों में मतलब उनकी फैमिली कैसे इजाजत देती है? किस तरह के वो सवालात होते हैं, किस तरह की गुफ्तगू होती है? उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, क्या समझती है? मैं सही बताऊं तो मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं करती कि ठीक है जिसका जो माइंडसेट है वो उसके हिसाब से चल रहा है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स लाइव बैठ रही हैं तो ये उनकी मर्जी है, और अगर कोई मेल इन्फ्लुएंसर बैठते हैं तो उनको जरा थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए कि अगर लड़कियां कर रही हैं लाइव के ऊपर तो थोड़ा। सोफी गुजरातन एक बहुत बड़ा नाम है, उसने बेड़ा गर्क किया पड़ा है। अच्छा, मुझे उसका नहीं पता, को पता ही नहीं है। फीमेल लड़कियां इतने आपस में गुफ्तगू उनकी सुनने के लायक नहीं होती।
मैं भी हो गई, बट मैंने जो लाइव थोड़े बहुत देखी हैं वही जो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं वीडियोस, उन्हीं पर देखा है। लड़के बहुत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रॉपर गालियां दे रहे होते हैं, बहुत जब वो पनिशमेंट्स देते हैं तो वो बहुत गंदी किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं, बहुत एक चीज से हट जाते हैं वो लोग, तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। बाकी लड़कियां अगर कर रही हैं तो मैंने जहां तक देखा, एक फीमेल थी, उनका नाम शायद फातिमा था, तो वो गाँव में थी, उनका गाँव का था, तो वो प्रॉपर उन्होंने एक घर बना लिया है, एक अच्छी सिटी में आ गई है, प्रॉपर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। तो उनके शायद फादर नहीं है, उन्हीं ने सब कुछ किया है, वो जस्ट इसी लाइव में आप शायद फातिमा जतोई की बात कर रही हैं। फातिमा जतोई, पता नहीं उनका नाम वो क्या है, जिसकी उनका शायद दुबई के अंदर एक नाजेबा वीडियो भी वायरल हुई है, उसकी बात कर रही हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वीडियोस वगैरह का, बट एक लड़की थी वो गांव में। फातिमा जतोई, वो जैसे आप बता रही हैं कि एक गांव में रहती थी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो दुबई में पहुंची, और दुबई का मुझे आइडिया नहीं है। चंद दिन पहले एक फातिमा नामी लड़की की वीडियो वायरल हुई है, स्कैंडल वीडियो। तो अभी जाहिर सी बात है, ये एआई का दौर है, जैसा कि कोई भी नाम अपना पैदा करना चाहे तो वो एआई से जनरेट वीडियो बना के अपनी वायरल कर दे। Exactly. तो ये कितना, मतलब इस चीज को क्या समझती हैं कि ट्रेंडिंग में आने के लिए इस तरह की चीजों की कितनी जरूरत होती है? करती हैं लड़कियां ऐसे? मैंने ये चीज सुनी है कि लड़कियां ये सब कुछ करती हैं, लड़कियां ट्रेंडिंग में आने के लिए। देखें, लड़की अगर सोशल मीडिया पर आ गई, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसकी इज्जत नहीं है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उसको कोई जानता नहीं है, उसको कोई पहचानता नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है या उसके बहन भाई नहीं है। अगर जैसे कुछ टिकटॉकर्स की भी आई हुई थी वीडियोस, तो अच्छे से समझ आ रही होती है कि ये एआई जनरेटेड है, और जरूरी नहीं होता कि वही वो वीडियोस वायरल करती हैं या वही वो ऐसी वीडियोस बनवाती हैं। कुछ हेटर्स भी हैं जो अब हर जगह हेटर्स तो फिर आप थोड़ा सा ट्रेंडिंग में जाने लगते हैं तो आपको कॉल्स करने लग जाते हैं, वो तो फिर आपको वहां से अप्रोच कर लेते हैं ना, फिर जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। हेटर्स का होना भी जरूरी है। मेरे हेटर भी बहुत है, मुझे आज 3 कॉल्स आ चुकी हैं और कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ नोटिस हैं जो हमने देने हैं। अच्छा, वेलकम, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं? अच्छा, अभी तक तो कोई नहीं आया, सिर्फ कॉल्स ही आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे ज्यादा रहती हैं या इंस्टाग्राम पे रहती हैं? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर हैं आपके? 10.8। माशाल्लाह, यार थोड़े से हमें भी दे दें, अपनी ऑडियंस को कह दें कि हमें भी फॉलो करें। जरूर ले लें। आप अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे जो है, जाहिर सी बात है आपको जानना भी जरूरी था, शादीशुदा हैं आप? जी। मैरिड हैं? जी। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो ये बड़ा दुखी सवाल है, ये दुखी जवाब आया है कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो हमेशा शादी की तलाश में रहते हैं, लड़कियों की तलाश में रहते हैं। अच्छा। तो आपने वो शुरू में ही बता दिया कि आपने शादीशुदा हैं, तो उनकी तो वो मर गई ना वो हसरत। कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज है। अरेंज है? फॉर्मल जवाब ना दी, थोड़ा खुल के बताएं। नहीं, अरेंज ही है, एज सच कोई वो सीन नहीं है। अच्छा, आपकी ड्रेसिंग और आपका जो लाइफस्टाइल है, तो अरेंज मैरिज में ये सब कुछ कैसे कैरी करती हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और क्योंकि मैं उससे पहले भी यही ड्रेसिंग करती थी, यही सब कुछ था, तो मेरी फैमिली की तरफ से भी नहीं है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक मुआशरे की बातें, इतनी प्यारी खातून, इतनी प्यारी बातें करने वाली, कभी लव ही नहीं हुआ जो उसने अरेंज मैरिज की तरफ जाना पसंद? अच्छा, वो पर्सनल प्यार है। ये शादी के बाद तो प्यार हो जाता है, ये तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने हुआ है, प्यार हुआ है? जिंदगी में कितनी बार प्यार हुआ है? 2 बार। 2 बार प्यार होता है? होता है। जब आपको लगता है, स्टोरी जस्ट इतनी सी बताऊंगी कि हुआ था प्यार, और बहुत आगे के लेवल का था, बट नहीं मिल सका, नहीं चल सका। प्यार का आगाज कैसे हुआ, वो कैसे, स्टोरी कैसी है? कौन सा प्यार बताऊं? पहला बताएं। मॉल में देखा, प्यार हो गया? नहीं, ऐसा प्यार नहीं होता, शक्लों से नहीं होता प्यार, वैसे सीरत से प्यार होता है। सीरत से प्यार तो तभी होता है ना जब बंदा किसी से बात करे, किसी के करीब इतना जाए कि उसकी हर आदत को फॉलो करे, तो फिर ही होता है। या फिर उसकी कोई ऐसी बात के जो आपको अच्छी लग गई हो और आपने कहा कि इससे प्यार किया जा सकता है। मर्द को एक हुनर बहुत अच्छे से मिला हुआ है, वो औरत चाहे जितनी मर्जी सख्त दिल हो उसको बहला लेता है, और बातों से बहलाता है, जाहिर बात है, बड़े बड़े दावे वादे। हमारी बातों से भी कोई बहल फिसल जाता।
बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कस्में, इन सब से होता है और फिर एट द एंड वही सब कुछ झूठ होता है। ये आप मेरे सामने ही बैठ के मर्दों को जो है ना नीचे दिखा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। अच्छा ठीक। औरत के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि वो मर्द को अपने करीब कितना आने देती। औरत जितना मर्जी करीब कर ले, जहां मर्द ने छोड़ना है उसने कुछ नहीं देखना। एंग्जाइटी कितनी है आपको? बहुत ज्यादा होती है। अब ये सवाल में से सवाल निकला है आपका, बताएं मुझे क्यों होती है? जिंदगी में धोखे की वजह बहुत से? सी टेंशन्स हैं। हाँ, धोखा एक किसने दिया ऐसी चीज है, धोखा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते धोखा है। धोखा तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, बट छोड़ देना और किसी बेहतर की तलाश में निकल जाना ये डिफरेंट चीज है। आजाद ख्याल रहना चाहती हैं या किसी के अंडर रहना चाहती हैं कि कोई मुझे आपको सिर्फ इतना guide चाहिए कि जो मेरा पार्टनर है वो समझता हो। मुझे ये नहीं चाहिए कि ठीक है मुझे ये रोक टोक ना करे, ये चीजें उसे ना रोके, वो चीजें ना करने दे। उसकी सुनूंगी, उसकी मानूंगी, मगर अगर वो सपोर्टिव है। फ्रेंड सर्कल कितना है आपका? वो बड़ा है। वो बहुत है। मेल्स में भी फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ। पार्टीज वगैरह करती हैं? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मतलब लॉन्ग ड्राइव हो गई या फिर आप कहीं? हाँ, ड्राइव वगैरह पर चले जाते हैं और बट ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं किसी मेल फ्रेंड के साथ अकेली जा रही हूँ, ना ही मुझे फैमिली अलाउ करती है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मिलना है किसी मेल फ्रेंड ने, कोलीग्स वगैरह थे या फिर जो भी हैं, तो वो पब्लिक प्लेस पे मिले। मोहब्बत या पैसा? मोहब्बत या पैसा? पहले मोहब्बत फिर पैसा। मोहब्बत क्यों और पैसा क्यों? क्योंकि ना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत है, नहीं उसकी कमी, उस जात का जितना शुक्र दिया जाए कम है, मगर जो मोहब्बत है वो नहीं मिली है। उसमें बहुत कुछ सोच लो। उसमें बहुत बैड लग रही है। बैड लग रही? इतनी प्यारी खातून नाज़रीन और प्यार से खाली। अच्छा, प्यार में क्या चाहिए आपको? केयर चाहिए? हाँ, टाइम चाहिए, लविंग केयर चाहिए, टाइम चाहिए, समझने वाला चाहिए इंसान आपको। मुझे चाहिए दोस्त बनाने ये क्या मतलब चाहिए? इसका मतलब है चाहिए, क्या मतलब है ये नाज़रीन? ये चाहिए इनको मतलब क्या? शादीशुदा है आप? मियाँ की तरह हैं आपके? यार बहुत नेगेटिव गए आप। नहीं बताए ना। मैं एक ओवरऑल बात बता रही हूँ। नहीं ओवरऑल मियाँ क्या केयर नहीं करते? मियाँ केयर नहीं कर रहे आपकी? ये एक प्राइवेट मैटर है थोड़ा सा। कहीं आप फेमिनिज्म को सपोर्ट तो नहीं करती? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म को सपोर्ट मेरी, मैं आजाद रहना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आजाद रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चीज बताने लगी थी कि लड़की को चाहिए जो होता है ना, वो इतना चाहिए होता है कि आप उसके साथ इतने अटैच हो जाओ, आप उसको इतना क्या प्यार केयर सब कुछ दो कि वो दूसरों को भूल जाए। उसे वो दूसरे नहीं चाहिए होंगे। वो कहे कि नहीं भाई दोस्त भी नहीं बनाने, मुझे किसी के साथ जाना है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड। एक मिसेस है, उसके लिए खाना बनाती है, ठीक है, वो उसको कहती है कि कैसा बना है, वो कहता है अच्छा बना है। नहीं, अच्छा बना है तो वो तारीफ थोड़ी सी डिटेल में करे ना, कितना अच्छा बना है, इसमें क्या बेसिक चीज पता है? औरत को चाहिए कि जब बनाकर आपके आगे रखती है ना, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तारीफ तो करते हैं तारीफ। अब इतना ही कह दो, करते हैं ना? हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। हाँ? नुक्स निकालने बैठ जाते हैं। नहीं वैसे तो ठीक है, नमक थोड़ा सा कम। भाई नमक अगर कम भी है तो उसको बाद में बता देना, उस टाइम वो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफ सुनने पड़ी है। उसको उस टाइम सिर्फ ये बताओ कि भाई तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है और मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। नहीं ये तो मैंने आजमाया हुआ है ना। हाँ, कि जब जरी सी बात है कि औरत को तारीफ की बहुत भूख होती है। एग्जैक्टली, औरत होती तारीफ की भूखी है, बस जहां से उसे वो तारीफ मिलती है ना। हमारे पाकिस्तान में यही कुछ ही चल रहा है। जो मतलब 40 अबव फीमेल्स हैं, उनके काफी सारे मसले मसाइल हैं जो अपने मियाँ से कहती हैं कि आप हमारी तारीफ नहीं करते, क्या अब हम बूढ़ी हो गई हैं, क्या हमारे में अब वो अट्रैक्शन नहीं रही। तो मियाँ जाहिर सी बात है, जैसे कि 4 की इजाजत है इस्लाम में, तो मियाँ तो चाहता है कि अब इसकी जगह पे कोई और आ जाए ताकि उसको जवान रहना है। हाँ जी, और लड़की को क्या चाहिए? दौलत। अगर यही लड़की करे तो लड़की के लिए अलाउ नहीं है ना, लड़की कर नहीं ना सकती इस्लाम में, उसको सिर्फ एक पे रुकना का। तो वो एक को छोड़ के दूसरे के पास भी जा सकती है। हाँ, ये आपके लिए बैठी है, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना आपका। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रही हैं कि अगर वो उसको छोड़ के आगे बढ़े तो वो
बिल्कुल जैसे वही ना, तो फिर वो भी तो यूं कर सकती है, जहां आपको ये लगता है नहीं भाई ये तो पुरानी हो गई, अब कुछ नया आना चाहिए, तो वो भी कहते हैं ये तो पुराना हो गया, अब कुछ नया आना चाहिए। मैंने अपने जज्बात से ये कह दी होगी, हाँ, क्योंकि मैं किसी और साइड पे जा रहा था, अब आप आ गई हैं सीरियस ट्रैक पे। तो हम इसको सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि औरत एक मर्द के साथ रहती है शादी के, मतलब उसकी मिसेस, तो अगर उसको कोई और पसंद आ जाती है तो इस्लाम में 4 की इजाजत है। अब उसमें पहले वाली का ये नहीं होना चाहिए कि आप क्यों कह रहे हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, अब ये मैं एक मोटिव क्लियर करूं, करें। ये हरगिज नहीं कहा गया कि 4 शादियां आप अपनी मर्जी से 4 की पसंदगी करके बैठ जाओ। आपको अगर दूसरी शादी की परमिशन मिली है, तीसरी की मिली है, तो वो इस सूरत में मिली है, कोई बेवा है उससे शादी कर लो, कोई तलाक याफ्ता है उससे शादी कर लो, सहारा देने की सेंस में। इट्स नॉट लाइक आप 4 जगह मुंह मारो और कह दो आप भाई ये भी बना लेनी है, वो भी हो सकता है ना कि अगर किसी की बेटियां ज्यादा है तो उनकी बेटियों को सहारा देने के लिए कि अब उनकी शादियां रुकी हुई हैं, तो फिर तो कर सकता है ना। ठीक है, आपने अगर शादी की है तो आपको मैनेज करने आनी चाहिए, आप 4 को इक्वल राइट्स दो, आप 4 के लिए इक्वल रखो। ये हम ह्यूमन राइट्स की तरफ चल पड़े हैं। अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि मारिया बी एक डिजाइनर है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने आजकल एक मुद्दा उठाया हुआ है, ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी का। ठीक है, आप उनकी सपोर्ट में हैं? क्यों है? क्योंकि एलजीबीटी वाकई ही बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये मामला बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है, एग्जैक्टली होता जा रहा है। बिकॉज जो वो क्या कह सकते हैं, जो फीमेल्स हैं उनको फीमेल्स में इंटरेस्ट हो रहा है, जो मेल्स हैं उनको मेल में इंटरेस्ट हो रहा है, लाइक लेस्बियन एंड गेज, लाइक एग्जैक्टली। तो ये चीजें देखा जाए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत सख्त होना है, बहुत गलत चीज है, जिसको आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी फीमेल ने आपके साथ कोई ठरक झाड़ी हो, कोई वाकया? बहुत बार है, बहुत बार हुआ है यार। एडी सोहनी कुड़ी ते कुड़ियां ही रह गई, तो फिर बंदियां दा की हाल होना? की बनया सी वैसे? यूनिवर्सिटी में एक बार हुआ था। अच्छा। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसी के साथ होती थी, आयशा, तो वो ना ऑफ पर थी। आपने नाम बता दिया, अब आयशा जो है ना आपको देखेगी कि तेरा बेड़ा सर जे। नहीं, उसने कुछ नहीं किया, वो तो ऑफ पर थी। अच्छा, वो मुझे इन चीजों से बचा के रखती थी, बट वो आयशा आपको प्रोटेक्ट करती थी। और जो आपके ऊपर हमलावर होने वाली थी वो कौन सी थी? वो कोई मेडिकल की शायद स्टूडेंट थी, मैंने तो उसको दोबारा यूनिवर्सिटी में भी दिमाग दे विच फतूर आया। हाँ, पता नहीं। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ लड़कियों को देखकर, इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है तुम लोगों में, ये तुम करने लग जाती हो। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? एग्जैक्टली। अब वो मेरे साथ बैठी, वाकया बताएं, वाकया क्यूरियोसिटी हो रही है। अब वो मेरे साथ बैठी है आकर, मैं कैफे के बाहर बेंच था उस पर बैठी हुई थी, और मैं सेल यूज कर रही हूँ, वो मेरे साथ आके बैठ गई, मुझसे बातें करने लगी है, कहाँ होती है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये वो करते करते उसने मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रख लिया पीछे से, तो शोल्डर पर हाथ रखा, फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बॉडी पर हाथ फेरना दूसरा शुरू कर दिया, बातें करते करते। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ना तुम्हें इतना अजीब सा फील हो रहा है, वो एक मूवमेंट इस तरह का था। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपना हॉस्टल दिखाती हूँ। तो पता नहीं किस चीज को लेने जाने की बात की कि मैंने वो भी लेनी है, तो हम चलते हैं। ठीक है। तो बातें करते करते वो चलती जा रही है, अपने किस्से सुना रही थी मुझे, और मैं उसकी कहानियों में चली गई। मैं उसके साथ उसके हॉस्टल गई हूँ। तो जब वहां पर गई हूँ तो वो तो मुझे एक लड़की ने उसको इशारा किया, और बड़ा गंदा सा इशारा था। मुझे वहां से जरा समझ आई, अच्छा कुछ नेगेटिव, वो यहाँ ऑनर तो नहीं बता सकती, मतलब जैसे वो ऑफ कैमरा बता दूं। क्या बात है, मतलब इस तरह के आंख नहीं, प्रॉपर हाथ से इशारा किया। तो जब उसने हाथ से इशारा किया ना, तो मुझे जरा समझ आ गई कि अब ये कुछ इस तरह। कैमरे बंद करो, सानू इशारा दो। अच्छा, वो इशारा देखकर मुझे जरा समझ आई। मैं फिर वहां से बहाने से करके वहां से निकली, फोन का बहाना किया कि मुझे कॉल आ रही, मैं वहां से निकल आई। अच्छा, उसके बाद मैं नहीं उसको, यानी आपको पता चल गया कि ये किस नीयत से लेकर जा रही है। exactly. अगर आप उसके साथ, मैंने किसी को बताई नहीं थी, ये अब सारी दुनिया को पता है, ये अब पूरे पाकिस्तान को पता है, मेरे साथ ये रिसेंटली इंडिया को पता है, पूरे यूरोप को पता है। रिसेंटली हुआ मेरे साथ। खैर फिजिकली तो नहीं था, आ जाओ कुड़ियों, फिजिकली तो नहीं था। अच्छा, और वो अच्छा, मतलब ये आपके साथ हैरेसमेंट जो है फर्स्ट टाइम प्रिटेंड हुई, जो कि आप हैरेसमेंट के शिकार हुई? हुआ पहले भी था, मगर मैंने कभी इस चीज को उस तरह आगे जाने नहीं दिया था। मतलब नॉर्मली, अब लड़कियां मेरे स्कूल में भी। आपको किसने इस बारे में गाइड किया कि यार ये ऐसे होता है? ये मुझे उसी आयशा ने
उसी जो आपको प्रोटेक्ट करती। मैं अब सारी बात समझ गया हूँ कि आपका दिल उस लड़की पे नहीं आया, आयशा पे आ गया। इसका मतलब है कि अब आयशा और आपका चैन चक्कर है। नहीं नहीं, और आपने उसको पीछे करने के लिए उसका वाकया सुना दिया। अब आयशा यार, आयशा इस टाइम ऑस्ट्रेलिया है। आप जीत गई। आपकी जो गोलियां थी ना, वो बड़ी पक्की गोलियां आपने खेली थी। आपने कहा देखें मेरी बात सुनो, वो कहते हैं ना कि प्यार का इजहार करना हो ना तो जल्दी कर देना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो आयशा ने बाकायदा तौर पे पहले आपका दिल जीता, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्यार का इजहार किया, और फिर आपको वो आयशा थी, वो शकूर नहीं था। मुझसे प्यार का इजहार करना। अच्छा, किसी डीएम आते हैं इंस्टाग्राम? बहुत ज्यादा। पहले बात करते होंगे, कैसी हैं मैडम आप, और मैं रिप्लाई नहीं करती। टिकटॉक पे भी रिप्लाई नहीं करती? मुझे अलाउ नहीं है। अच्छा, रिप्लाई करना अलाउ नहीं है या आप करती नहीं है? रिप्लाई करना अलाउ भी नहीं है, पहले तो नहीं था खैर। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर, जैसे आप माशाल्लाह से इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक ऑनेस्ट रिव्यूज देती हैं, तो अगर कोई आपको एज अ बिजनेस आपको डील करना चाहे तो फिर आप तो मिस कर देंगी। आपने कोई प्रॉपर ईमेल आईडी वहां पे दी हुई है जो कांटेक्ट? नहीं, मैं डीएम्स चेक करती हूँ। कांटेक्ट कैसे करते हैं? मैं डीएम्स चेक करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कोई कोलैबोरेशन का डीएम है, और वो मैं उनकी प्रोफाइल चेक करती हूँ। अगर वाकई वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, उनका एक ब्रांड है, प्रोफाइल है, तो फिर मैं उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको रिप्लाई करती हूँ। अगर वो कैसे हरकत करते हैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। अच्छा, कितने चार्ज करती हैं? खैर ये तो हिडन है, आपकी अपनी बात है। लेकिन चार्ज मैंने बहुत कम किया है, मैं इतनी ज्यादा चार्ज नहीं करती। तो रिव्यूज वगैरह के लिए होता था, मगर फिर मैंने उसको स्किप किया है कि नहीं, अगर मैं चार्ज करूंगी तो ये हो जाता है मुझ पर कि नहीं, तुमने रिव्यू पॉजिटिव ही देने हैं। और अच्छा, मेरा एक मसला है कि मेरे फॉलोअर्स में मेरी दोस्तें बहुत ज्यादा है, तो वो अब जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती है ना, और मैंने उनकी रिव्यूज देने होते हैं, अगर मैं कहीं पे भी थोड़ी सी ऊंच नीच कर दूंगी, मैंने तोड़ो फड़ लेना। अच्छा, ऑडियंस बड़ी इसमें ना ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है इंस्टाग्राम के ऊपर। ऐसे वो बहुत चेक रखते हैं कि आप रिव्यू जिसका दे रहे हैं, और मेरे कहने पर काफी चीजों में काफी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो वेलगैरिटीज वीडियोस आती हैं, इनको स्पैम करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई फीमेल्स को बता दें, क्योंकि जो नहीं आने वाली इंस्टाग्राम पे लड़कियां, वो इस चीज का बड़ा शिकार होती हैं कि वल्गैरिटी वीडियोस लाइक न्यूड वीडियोस और न्यूड कंटेंट। मेरे ख्याल से तो इंस्टा अलाउ ही नहीं करता न्यूड वीडियोस। इंस्टा पे तो आप जब रील्स देखो तो उसमें बहुत कुछ आता है। वो जस्ट एक, वो कह सकते हैं आप, कपल वीडियोस होती हैं, फन हो जाता है, रोमांस हो जाता है, इस तरह की चीज होती है। इससे ज्यादा तो मैंने नहीं देखा कुछ भी। इंस्टाग्राम सुन रहे हैं ना, आपके इंस्टाग्राम साफ है? मतलब मेरे सामने ऐसी चीजें आई नहीं, मे भी हो सकता है आपकी इस बात से इंस्टाग्राम खुश हो के आपको 1 लाख फॉलोअर दे दे। अल्लाह 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 अल्लाह। कैसी बात है, इसके 1 लाख फॉलोअर होने का मतलब है कि आप बस, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है ऐसे। मगर अच्छा, ये कहा जाता है कि इंस्टा से भी अर्निंग होती है, नहीं होती, जस्ट यही होता है जो रिव्यूज देंगे आप, उसकी पेमेंट आपको मिलेगी, आप शूट करेंगे उनका पेमेंट। अच्छा, कौन से बड़े ब्रांड का आपने काम किया है? नाम ले ले, कोई बात नहीं, हम चला देंगे। ब्रांड का नाम नहीं, मैंने ब्रांड इस तरह से कोई बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं किया। ऑफर्स थी, बट वो थी वेस्टर्न। मैंने आपका टिकटॉक आईडी सारा एंड तक सर्च किया कि आप शुरू में क्या थी, सेंटर में क्या थी, और अब क्या है। आपकी ये सारी लाइफ को मैंने जज किया। अच्छा, उसमें आप जो शुरू के टिकटॉक्स है ना आपके, आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात है, तो आप मॉडल भी थी, मॉडलिंग भी करती थी। मॉडलिंग नहीं थी, वो जस्ट एक शूट हो रहा था। हाँ, पेड शूट एक ही था, एक ही हुआ है, वो ब्राइडल शूट था वो। लेकिन वो बहुत प्यारा शूट था आपका। थैंक यू सो मच। वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप इनकी टिकटॉक सर्च करिएगा, नताशा कोमल के नाम से है, फॉलो भी करिएगा और इनको कमेंट्स भी करिएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में मुश्किल वक्त कौन सा था? मुश्किल वक्त ही तो देखिए बहुत। आसान कोई? हाँ, आसान पूछ सकते हैं। अच्छा वक्त कौन सा था? अच्छा वक्त अब है मेरे साथ। अच्छा वक्त तब अब अच्छा है ना मेरे साथ? हाँ जी 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 बिल्कुल, देख लें, आपने खुद ही बता दिया। मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा बता। अच्छा वक्त जब अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह बेटियां दी, वो था। और उसके अलावा जब मुझे दोस्त अच्छे मिले, मुझे दोस्त वो मिले जिन्होंने मुझे संभाला है, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, बहुत जगहों पर संभाला। अच्छा, देखिए, थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं कि टूटने नहीं दिया, किस वजह से टूटने नहीं दिया, क्यों इस तरह की बातें कह रही हैं? अच्छा,
ज्यादा डीप जाना है, ज्यादा डीप जाना है। लाइक फ्रेंड सर्कल मेरा इस तरह का है कि वो जिनको मैं ज्यादा मिलती हूँ वो मेरी ईच एंड एवरीथिंग जानते हैं। उनको पता है कि हाँ निताशा यहाँ से यहाँ पहुंची है, इतनी इतनी स्ट्रगल करके पहुंची है। तो वो फिर जब कोई ऐसा वक्त आता है ना कि मैं उनको कहती हूँ यार तकलीफ में हूँ, या फिर यार बस बुरा लग रहा है, कहीं बाहर ले चलो, कहीं बाहर चलते हैं या कहीं बैठते हैं, तो वो समझ जाते हैं। आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप रो रही थी। मेरी पहली वीडियो आपने देखी है? मेरे हर सामने वीडियो आप रो खड़ी रही हुई है। हैं अच्छा। और आप रो रही हैं, यानी ऐसे फील हो रहा है कि बहुत हर्ट है। वो क्या था? वो बस ताजा ताजा चोट लगी थी एक, और बस उसके बाद फिर वो लाते सट लगी दिल पे। हाय। वो बस हमारी ये कह सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में होता है, लड़ाई थी एक हुई, और वो उसके बाद फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। रोते रहना अपने आप को इतनी हो गई थी कि मैं, लेकिन वो मैंने 3 से 4 दफा वो वीडियो देखी है। लेकिन वो किस कर्म में वीडियो थी, नाज़रीन आप भी देखिएगा टिकटॉक पे जाके और कमेंट्स करिएगा ये बात सच कह रही हैं या गलत कह रही हैं, बताएं आप। सच ही है, बाकी ऐसा ही हुआ था, लड़ाई हुई थी रिलेशनशिप। तो ऐसी वीडियोस बना के आप उनको क्या मैसेज देना चाहती थी? नहीं, मैसेज नहीं देना चाहती थी। वो एक मैंने वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उसको कॉपी उनका नाम नहीं था। हाँ, वो मैंने उनको देखा था ना, तो वो उनकी एक वीडियो इस तरह से थी, और वो जब नहीं सच में हर्ट थी। मैं वो जो वीडियो देखी मैं बहुत रोने लग गई थी, और फिर आपने कहा मैं फिर जरा थोड़ा रोई, तो फिर मैंने कहा चलो रोते तो हम रहते हैं, हम इसको शूट कर लेते हैं। बस तो यार ये बड़ा मसला है कि जब हम मतलब जो चीज देखते हैं ना, वो देखने में हम अपने आप को तस्वर कर लेते हैं। हाँ, ये हम ये जो अब की जनरेशन है, कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी या आपके डिप्रेशन का वजह ये तो नहीं है कि आप टिकटॉक पे कुछ ऐसा देखती हैं कि उसको अपने आप पे तारी कर लेती हैं, जैसे कि पबजी के जो बैटर हैं, जो पबजी खेलते हैं लड़के, वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। आप कितना एडिक्ट हैं सोशल मीडिया की? नहीं, मैं एडिक्ट नहीं हूँ, मैं किसी चीज की भी एडिक्ट नहीं हूँ। मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती कोई मसला नहीं। सॉन्ग्स पसंद है, सिंगिंग पसंद है, गाती भी हैं आप? नहीं, मैं गाने लग गई तो आपका चैनल बंद हो जाना। अच्छा चलो थोड़ा जा गा दो, थोड़ी देर लिए बंद कर लेंगे। नहीं, आप फिर कहेंगे नहीं इन कट दो। ये नहीं बिच पाना। अब बताएं, दूसरी बार जो मोहब्बत आपको हुई वो किससे हुई, कैसे हुई, उसका थोड़ा सा बताएं हमें। दूसरी बार जो मोहब्बत हुई है, क्या कहते हैं वो, पहली मोहब्बत के धोखे से निकलने के लिए, पहली मोहब्बत में मुझे धोखा मिला था प्रॉपर अच्छा खासा वाला, और दूसरी जो मोहब्बत थी वो मुझे लगा था कि हाँ मैं इस धोखे से निकल जाऊंगी, तो इसलिए ये कर लेनी चाहिए। पहले मैं इस चीज पर एग्री नहीं थी, बट फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब वो अटैचमेंट हुई, ज्यादा हुई, तो बस फिर हो गई। और उसके बाद फिर अब दूसरी मोहब्बत आपके पास है? पास होते हुए भी दूर है। हाय, ऐसे 3 चांस होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, देखें बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2 तो कभी नहीं हुई। ठीक हो गया, ठीक है ना? अब चांस है ना हमारे फॉलोअर्स के लिए? कोई चांस नहीं, नो चांस। सॉरी। अच्छा, जो आपकी दूसरी मोहब्बत थी उसको आपसे क्या लालच था? ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे ख्याल से मर्दों को एक टाइम के बाद चेहरा बदलना होता है, तो वो फिर आप में बहुत से नुक्स निकाल देते हैं। गलत बात कह रही हैं। नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ, इसलिए आपकी आंखें बंद हो गई हैं सच सुन के। गलत बात कह रही हैं। अच्छा चले, मैं भी ऐसा होगा। चेहरा बदलने वाली क्या बात आपने की? मर्द को एक वक्त के बाद औरत बदलने का शौक होता है, उसको ये बहुत बड़ी बात कह रही है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही है, क्योंकि उसको ना चाहिए होती है कि हाँ ठीक है एक टाइम गुजार लिया इसके साथ, ये ऐसी है, इसकी ये आदतें हैं, चलो ये मेरे से मैच नहीं कर रही, तो ये आदतें मैं किसी और में ढूंढ लेता हूँ, मैं किसी और में ये आदतें देख लेता हूँ, तो इस तरह की चीज हो जाती है। और ये जो 4 शादियां करते हैं, ये कोई, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन औरत भी तो बेहतर की तलाश में रहती है। औरत बेहतर इसीलिए ढूंढती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसका मुस्तकबिल सुकून में नहीं, तो फिर ये अच्छी बात, औरत अपने मुस्तकबिल की वजह से करती है। ये अच्छी बात है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो अपना मुस्तकबिल, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखती है, तो ये अच्छी चीज है। देखिए मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, मोहब्बत में नहीं होता, जो करती हैं वो तो फिर आपने कहा कि मर्दों को चेहरा बदलने की आदत होती है कहीं ना कहीं, और मैं ये समझता हूँ कि औरत को, जो औरत धोखा देती है उसको भी तो औरत को पैसे का लालच मारता है। हाँ,
औरत पैसे के लालच में जाती है, जब मर्द बात आ बदलती गई ना, है। बात आ गई ना सर। मैं इस चीज को कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि औरत मर्द बदलती है क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उसको बेहतरीन नहीं चाहिए, उसे ऐसा नहीं चाहिए कि जो उसे प्यार ज्यादा कर रहा हो इससे या फिर वो, उसे चाहिए जो पैसा ज्यादा लगाता हो, पैसा ज्यादा लगाता हो। ब्रांड्स गिफ्ट आते हैं। आपके ऊपर कितना पैसा लगाया आपकी मोहब्बत में? एक पैसा भी नहीं लगाया। इसी चीज का दुख नहीं, मुझे कभी दुख नहीं हुआ इस चीज। पैसा लाਉਂਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ है बीबी। पैसा नहीं ना, मुझे लगा अब पैसा ही इंसान की जिंदगी के अंदर जो है ना सब कुछ। नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि वो मुझ पर पैसे लगाता या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए ही नहीं। हाँ, एफर्ट्स होती हैं और वो एफर्ट्स उसने की हैं। कौन सी एफर्ट की है उसने आपको पाने के लिए? एक बार मेरे लिए एक फ्लावर लेके आया था, सिर्फ एक फ्लावर था और वो मिस हो गया था किसी तरह से। मैंने उसको बुके दिया था, उसके अगेंस्ट उसने मुझे फ्लावर बुके दिया था, फ्लावर का बुके दिया और उसने आपको देती रहती फूल दिया? नहीं, मुझे वो एक फूल भी उस बुके से ज्यादा अहम था। तो मगर ये पता है एक फूल में कितनी पत्तियां होती हैं और एक पत्ती में कितनी रगें होती हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपके कहने से पता। और एक रग में कितने जज्बात होते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए वो फूल मेरे लिए कीमती था। वो फिर मसला ये हुआ कि वो उन्हीं के पास रह गया, वो मुझ तक पहुंच नहीं सका। वो भी नहीं पहुंच सके ना? नहीं वो बस एक था कि एफर्ट्स मुझे। कभी फ्लर्ट किया है किसी के साथ? कभी आपको लगा हो कि इसने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया है, बच्चा प्यारा है, क्यूट है, इसके साथ थोड़ी सी चालाकी की जाए, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए? नहीं। वो देखिए, कोई वाकया तो आप बताएंगी। आपके साथ आप जितना सोशल मीडिया यूज करती हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा बंदा जो पीछे ही पड़ गया हो, बस अब इसको रिप्लाई दे दें यार। नहीं, ऐसा हुआ है मगर मैंने रिप्लाई फिर भी नहीं किया। अब तो मेरे ख्याल से आईडी ब्लॉक कर गया। शुरू में क्या होता था जब आपको सोशल मीडिया का इतना पता नहीं होता था, लोग आपको डीएम करते थे? तब भी नहीं कर रही थी डीएम, रिप्लाई नहीं कर रही थी। एडी फॉर्मल तो मैं सोचा नहीं थी तो। क्योंकि नहीं, इसका एक रीजन था कि भाइयों का थोड़ा उस टाइम था कि यार अगर पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो रिप्लाई। अब क्या हुआ? अब तो आप टिकटॉक भी बनाती हैं। अब जरा आके मुझे आप तो वो क्या कहते हैं सॉन्ग्स, मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूं, ऐसे सॉन्ग्स पे इन्होंने टिकटॉक्स बनाए हुए हैं। अच्छे सॉन्ग्स हैं। कौन से? नसीबो लाल के। हाँ, नसीबो कौन सा बेचारी बुरा गाती है, इतनी अच्छी आवाज है उसकी। आम बचूपन ले गई थे बाग। नहीं, अल्लाह। एलजीबीटी का जितना मैंने सुना था पहले, जब हमारा टाइम था, जब हम बच्चे थे, तब तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तब भी था, वही एक पॉइंट नहीं किया हुआ था किसी ने भी इस चीज को इतना। अब तो आप जिधर देख लो एक केस आपको मिल जाएगा, जिधर देख लो एक नहीं, आपको पता नहीं कितने केसेस मिल जाते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या मर्दों से वो प्यार नहीं मिलता औरतों को कि वो लड़कियों की तरफ जाती है? मेरे ख्याल से उनके पैदाइशी तौर पर उनकी जीन्स में होती है ये चीज। ये हाँ। वो माशरे को देखकर नहीं बनती, ये उनकी जीन्स में होती है ये चीज। अगर वो ये करती हैं तो वो उनको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता या फिर उनको लड़के पसंद नहीं होते, तो ये उनकी जीन्स में चीज है। क्योंकि अब आप मेल हैं तो आपको औरत पसंद आ रही है, आपको औरत पसंद आएगी क्योंकि आप एक मेल है, आपके जेंडर में वो चीज है। औरत पसंद आ रही है? जी नहीं यहाँ नहीं। बिल्कुल नहीं, वो आपकी बात से निकाल रहा हूँ ना, बात के औरत पसंद आ रही है। हाँ, ऐसा ही है ना, दिल फेंक होते हैं मर्द। आप खुद बता दिया। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ, देख ले पकड़े गए। नहीं, उसमें ये है ना कि अब देखें, जैसा कि एक मर्द की एक वो जीन्स के अंदर है कि उसको अपने मुखालफ जो जीन्स है वो पसंद आता है, तो अब मर्दों के अंदर भी ये चीज पाई जाती है कि उनको भी मर्दों में इंटरेस्ट है। What the hell is this? और मुझे ये नहीं समझ आती ये कर कैसे लेते हैं। हाँ? ये कर कैसे लेते हैं, मतलब आपको कोई वाइब ही कैसे आ जाती है? ये कर कैसे लेते हैं? हाँ। वैसे कर कैसे लेते हैं, मतलब आप कैसे करती हैं? देखिए, हमें अगर अपने ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट है तो उसकी रीजन है। हम अगर किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी मेल से मैं प्यार कर रही हूँ या फिर मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, तो उसकी रीजन है कि हमारा जेंडर ऑपोजिट है। जनरल पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहोगे तो आपको सब पॉजिटिव नजर आएगा, अदरवाइज आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर आपको सभी नेगेटिव नजर आएंगे। सही है। पंजाबी सॉन्ग भी सुनती हैं आप? बहुत पंजाबी सुनती हैं ज्यादा। नसीबों के वो तो फिर कभी कभी होता है कि कोई ओकेजन है तो फिर उस पर लग गए हैं, तो मतलब जारी सी बात है, अगर वेडिंग सेरेमनी है उस पे मतलब मेहंदी के इस तरह की चीजों बस। ओके, चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स में जरूर बताएं
कि मैम ने जो बातें की हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। बहुत ही खुश इखलाक है माशाल्लाह से। और बीएड भी थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ मैं, और आगे देखते हैं ब्लैक सूट अगर मेरा कहीं नहीं, फायदा नहीं लटका हो, फायदा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। लव।